हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्कल्पचर एंड हेरिटेज का सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग मौर्यन एम्पायर के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, जहाँ पे खास तौर पे हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे एम्परर अशोका के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। हम लोग उसके बाद सांची स्तूपा एंड पार्ट्स ऑफ अ स्तूपा के बारे में एक शॉर्ट नोट स्टडी करेंगे। Apart from that, we will take a closer look at pillar inscription and stone inscriptions, followed by Dravidian art under the Chola dynasty and different caves that we've been able to find in our country as well as specifically in Gujarat। जो अलग अलग caves है और उनके क्या यूनिक फीचर्स है उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब पहला जो पॉइंट हमारा निकल के आता है वो है अबाउट द मौर्यन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मौर्य डायनेस्टी जो है उसमें अशोका द ग्रेट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। Now when we talk about King Ashoka, he was a devotee of Lord Buddha, and as a result of his belief and faith in Lord Buddha, उस पीरियड को, मौर्यन पीरियड को गोल्डन पीरियड बोला जाता है फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ बुद्धिज्म, स्कल्पचर एज वेल एज आर्किटेक्चर। अब बुद्धिस्ट रिलीजन जो होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमारे हेरिटेज के ऊपर है, हमारे कल्चरल हेरिटेज पे है, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का हमारा सिलेबस भी है। अगर हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले चर्चा हम लोग करेंगे स्तूपा के बारे में। अब स्तूपा होता है एक ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर लॉर्ड बुद्धा के कुछ रिमेन्स रखे जाते हैं। ये जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए काफ़ी पवित्र जगह है, एक प्लेस ऑफ डिवोशन है। जिस तरीके से हमारे लिए एक मंदिर या एक मस्जिद है, एक चर्च इंपॉर्टेंट होता है, गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह के लिए बुद्धिस्ट लोगों के लिए यही स्तूपा जो है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्तूपा, स्तूपा तो एक स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा मिलेंगे, बट उसके अलावा भी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी और चीज़ें होती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म चैत्य, इसको एक प्रेयर हॉल बोला जाता है जो कि स्तूपा के साथ ही बना होता है। साथ ही साथ विहारा इज़ अ प्लेस जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो मेडिटेट करते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। और ये सारी चीज़ें स्तूपा, चैत्य एंड विहारा मिल के जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक मोनास्ट्री बनती है, उसको हम लोग मठ बोलते हैं। अब हमारे कंट्री के अंदर किंग अशोका के रेन के टाइम पे 5 इंपॉर्टेंट अलग अलग स्तूपास बने थे जिनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें से सांची स्तूपा जो है उसके बारे में हमें एक स्पेशल शॉर्ट नोट जरूर आ सकती है। सो अपार्ट फ्रॉम सांची स्तूपा वी हैव द सारनाथ, बेरथ, नंदनगढ़ एज वेल एज देवानी मोरी स्तूपा, जिनके नाम आपको याद रखने होंगे। अगर हम लोग सांची स्तूपा के बारे में बात करेंगे तो ये जो स्तूपा है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये ओरिजिनली ब्रिक्स से बनाया गया था और उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था was half of what you can see today। तो आज जो हम लोग स्तूपा देख पाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्टोर्ड किया हुआ वर्जन है, बट जो ओरिजिनल स्तूपा था was half the size of what you see today। अब अगर हम लोग स्तूपा के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे सो इसमें 4 अलग अलग पार्ट्स हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हार्मिका के बारे में। नाउ ये जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्तूपा होता है, जो डोम होता है, उसके अराउंड की एक रेलिंग है, फॉलोड बाय मेढी जो कि एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे प्रदक्षिणा करी जाती है। ये इमीडिएटली क्लोज टू द टेम्पल नहीं होता, मतलब टेम्पल के बाहर वाला इलाका होता है, राइट, डोम के बाहर वाला इलाका। बट जो वर्शिप के आइडल के स्तूपा के सबसे नज़दीक की जो प्रदक्षिणा का जो पोर्शन होता है उसको प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं। ये नीचे के ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। सो मेढी एज वेल एज प्रदक्षिणा पाथ दोनों ही जो है वो राउंड एरियाज है अराउंड द स्तूपा। प्रदक्षिणा पाथ अंदर की तरफ होता है, मेढी बाहर की तरफ होता है। लास्टली हम लोग तोरण के बारे में बात करेंगे जो कि एक एंट्रेंस गेट को बुलाया जाता है, जहाँ पे आर्टिस्टिक बीम्स बने हुए हैं जो कि एक वंडरफुल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं एज फार एज द सांची स्तूपा इज कंसर्न। अब सांची स्तूपा एंड पार्ट्स ऑफ अ स्तूपा के बारे में पढ़ लेने के बाद हम लोग पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में कुछ बात करेंगे। ब्रॉडली अगर हम पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो एक सिंगल रॉक से बनाए जाने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रिलीजियस ऑर्डर को लिखा जाता है, मतलब जितने भी श्लोक, जितने भी ग्रंथ होते हैं उसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जो अशोका के टाइम पे पाया जाता था। नाउ काफ़ी ज़्यादा ऐसे पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं जो बोध गया के आसपास के इलाके जैसे कि अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद एंड सारनाथ में देखे जाते हैं। इन सारे जगहों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर हमारे लिए रेलेवेंट्स रखता है वो है द सारनाथ पिलर। अब सारनाथ पिलर के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है वो हमारे कंट्री के लिए नेशनल एम्बलम भी है, जिसमें 4 लायंस हैं फेसिंग ऑल द 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर इस एम्बलम के नीचे की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे आपको धर्म चक्र दिखेगा जो कि राइट बिलो द लाइन इमेज होता है, जो रिप्रेजेंट करता है द ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन, विक्ट्री ऑफ रिलीजन। ये जो चक्र है, धर्म चक्र, वो हमारे नेशनल फ्लैग में भी, जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
नाउ इस चक्र के आसपास भी आपको और भी ज़्यादा स्कल्पचरल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलक, और ये काफ़ी एक बढ़िया स्पेसिमेन है ऑफ स्कल्पचर आर्ट ऑफ आर कंट्री विच कैन बी शोकेड एट द ग्लोबल लेवल। नाउ अपार्ट फ्रॉम द पिलर इंस्क्रिप्शन, हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में भी कुछ बातचीत करनी चाहिए, जहाँ पे जिस तरीके से स्टोन के ऊपर हम लोगों ने देखा था, जिस तरीके से पिलर के ऊपर हम लोगों ने देखा था कि रिलीजियस ऑर्डर को इंस्क्रिप्ट किया जाता है, सिमिलरली स्टोन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता था। नाउ काफ़ी एरियाज़ है जो हमें याद रखने होंगे। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रीजन्स वेर यू विल बी एबल टू फाइंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस, जिसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, जिसमें से खास तौर पे आपको पालीताना का जैन टेम्पल याद करना पड़ेगा, जो कि हाथी सिंह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास में आता है, जिसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो गुजराती एज वेल एज संस्कृत में भी लिखी हुई है। बाकी जो ओरिजिनल नेटिव फॉर्म्स हैं वहाँ पे आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने मिलेगी। ये जो गुजराती एंड संस्कृत में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इज जस्ट अ ट्रांसलेशन टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल स्क्रिप्ट इन अ प्रॉपर वे। ये जगहों के नाम मैं वापस से रिपीट नहीं करा बिकॉज इट्स जस्ट अ लिस्ट। आई नीड टू रिमेंबर एटलीस्ट 3 to 4 डिफरेंट नेम्स जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बियॉन्ड दैट, आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी इज कवर्ड, हम लोग ड्रेविडियन आर्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोग बेसिकली चोला डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो काफ़ी बुद्धिस्ट स्तूपास जो है वो कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के आसपास जो हमें मिले थे वो ये ड्रेविडियंस ने क्रिएट किए थे। अब इन स्तूपास का भी स्ट्रक्चर अगर आप देखने जाओगे तो थोड़ा बहुत सिमिलर है। दे क्रिएट अ सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप्ड स्तूपा। नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती, ये जो 2 जगहें हैं, यहाँ पे जो स्तूपास आपको देखने मिलेंगे वो बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ ड्रेविडियन आर्ट है। अगर चोला किंग्स की बात करेंगे तो चोला किंग्स ने भी ड्रेविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जो है वो अपने किंगडम के अंदर अडॉप्ट किया था। एंड यू विल बी एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेम्पल्स एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टैचूज, जिसकी लिस्ट मैंने जो है आपके सामने बना रखी है। अगर हम पार्वती टेम्पल, शिवा टेम्पल या नरसिंह या गोप मंदिर टेम्पल की बात करेंगे तो ये अलग अलग टेम्पल्स हैं जो कि ड्रेविडियन या चोला किंग डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए थे। साथ साथ अगर हम सारे स्टैचूज़ की बात करेंगे उसमें बुद्धा स्टैचू इन सारनाथ, विष्णु स्टैचू इन मथुरा, महावीर स्वामी का जो स्टैचू है और वारा का जो स्टैचू है, ये सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्टैचूज़ हैं जिनकी जगह आपको याद रखनी पड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ शायद मैच द फॉलोइंग या फिर ऑब्जेक्टिव। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग गाइज, ये वाला जो पोर्शन या ये वाला जो चैप्टर है स्पेसिफिकली, इसमें काफ़ी ज़्यादा MCQs आपको पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट नोट के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो आपको क्लियरली पता चल ही जाएंगे, जैसे कि अगर हम ये स्तूपा के बारे में बात करेंगे तो उसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट आ सकती है। या प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे अबाउट मोहनजोदारो, अबाउट हड़प्पा, ये सब चीज़ों के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकती है। बट ज़्यादातर बिकॉज दिस इज़ अ हैवीली लोडेड फैक्चुअल चैप्टर, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो MCQ पर्सपेक्टिव से इसको इम्पोर्टेंस देना होगा। सो ये रीड करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज MCQ होंगे तो आपको ऑप्शन तो सामने होगा ही, बट आपको इवैल्यूएट करने और कंफ्यूज होने में यू विल गेट लिटिल लेस कंफ्यूज्ड एंड आपको ऑप्शंस इवैल्यूएट करने में और एलिमिनेट करने में आसानी होगी अगर आप इसको बार बार गो थ्रू करेंगे तो। नाउ बियॉन्ड दिस, अगर हम केव्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पे अलग अलग केव्स हैं। जैसे अजंता एलोरा केव्स आपको औरंगाबाद में मिलेंगे, एलिफेंटा केव्स आपको मुंबई में मिलेंगे, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स आपको ओडिशा में देखने मिलेंगे। और ये सारे केव्स जो है वो माउंटेन को कट करके बनाए गए थे और हमारे स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ केव्स, इसको मैन्स मोस्ट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी इंट्रिकेट स्किल है और इसको हम लोगों के कंट्री में काफ़ी जगहों पे पाया गया है, विच मेक्स इट रियली स्पेशल एंड यूनिक फॉर आवर कंट्री। अब अगर हम लोग केव्स ऑफ गुजरात के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास अलग अलग केव्स का डिस्कशन हमें करना है। सबसे पहली चर्चा हम लोग जूनागढ़ केव्स के बारे में करेंगे, जिसमें ग्रुप ऑफ 3 केव्स हैं, जिसमें सबसे पहले बावा प्यारा केव है विच इज़ अ ग्रुप ऑफ 16 डिफरेंट केव्स, जो 3 अलग अलग लाइन में है, सीक्वेंसेस में है, जहाँ पे 4, 7 एंड 5 केव्स आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिखेंगे। ये जितने भी केव्स हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं ऑल एट राइट एंगल्स एंड इनको 1st या 2nd सेंचुरी AD में बनाया गया है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। आफ्टर बावा प्यारा वी हैव द अपर कोट केव्स, जो कि 2 स्टोरीड या 2 फ्लोर वाले केव्स है, जिसको भी 2nd या 4th सेंचुरी में बनाया गया था। फॉलोड बाय खापरा, केडिया एंड कुंड केव्स, जो कि फ्लोर्ड केव्स माने जाते हैं, जहाँ पे 20 अलग अलग पिलर्स हैं, यूनिक पिलर्स हैं, जिसको 3rd सेंचुरी AD में बनाया गया था। तो जूनागढ़ केव्स 3 टाइप्स, उनके स्पेशल फीचर्स ये आपको याद रखना है।
फॉलोड बाय खंबाड़िया केव्स जो राजकोट से 70 किलोमीटर्स की दूरी पे है। ये 2nd या 3rd सेंचुरी में बनाए गए थे, जहाँ पे चैत्य गृह है विथ स्तूपास, जिसके अंदर एनग्रेव्ड फीचर्स है बोधि सत्वस एंड डिवोटीज। अब सत्व वो लोग हैं जो कि मॉन्क बनने की तैयारी कर रहे हैं, दे आर ऑन देयर पाथ ऑफ डिवोशन। एंड साथ ही साथ ये स्तूपास नॉर्मल स्तूपास के अलावा एनग्रेव्ड फीचर्स के साथ, एनग्रेव्ड फिगर्स के साथ आता है, विच मेक्स दिस पर्टिकुलर केव यूनिक फॉर अस। अगर तलाजा केव्स की बात करेंगे तो ये शेत्रुंजी रिवर भावनगर के नज़दीक में आता है। टोटल 30 केव्स है यहाँ पे। अगर हम देखने जाएंगे तो सभाखंड एंड चैत्य गृह जो है वो केव्स के अंदर बनाए गए हैं। यूजुअली माउंटेन्स के अंदर जब हम लोग केव्स बनाएंगे तो काफ़ी नैरो स्पेसेस होती है, बट इन जगहों पे पब्लिक गैदरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने फैसिलिटीज़ बना के रखी थी, जैसे कि सभाखंड एज वेल एज चैत्य गृह, जो कि एक स्कल्पचर का या फिर आर्ट, ये जो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर फॉर्म है उसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है, हमारी स्किल को निहार के बताता है। एंड इट ऑल्सो ऑफर्स अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सच पब्लिक गैदरिंग्स। फॉलोड बाय सना केव्स जो कि गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के पास है। इन केव्स के बारे में यूनिक बात यह है कि इसका जो शेप है या जो स्ट्रक्चर है वो एक बी हाइव की तरह है, राइट। नाउ द लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू लुक एट एज फार एज द केव्स ऑफ गुजरात इज कंसर्न, तो हमारे पास कालिया डूंगर केव्स है जो कि भरूच में है। ये 3 केव्स हैं जो कि झगड़िया तालुका में पाए जाते हैं। इसमें 11 फीट हाई स्टैचू ऑफ लायन है, और ये लायन इसीलिए यूनिक है बिकॉज इसके 2 सर हैं और एक, मतलब 2 बॉडीज़ हैं और एक सर है। सो इट हैज़ 2 बॉडीज़, 2 लार्ज बॉडीज़ विथ 1 अमेजिंग माउथ, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पिलर जिसको एक सिंगल रॉक से बनाया गया है। तो ये जो यूनिक चीज़ें होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए MCQ में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछी जाती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, अगर हम लोग बाकी केव्स के बारे में बात करेंगे तो धंग केव, झिंझुरी केव एंड खपरा केव है हमारे पास, जिसके बारे में हमें सिर्फ लोकेशन और उनके फीचर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। सिर्फ खापरा केव में हमें बताया गया है कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय KK शास्त्री इन द ईयर 1967, तो ये एक अलग से MCQ के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द धंग एंड झिंझुरी झार केव जो हमारे हैं, उसमें से ज़्यादा कोई क्वेश्चन आज सच मुझे लगता नहीं कि बनेगा, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, मेरे साइड से अगर ऐसा कोई सजेशन जाता है तो वो रॉन्ग इंप्रेशन देता है। तो करना सब कुछ है, टेक्स्ट बुक को ज़रूर फॉलो करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रटनी है, जिसको एक पेपर फॉर्म में लिख के एक बार कर लोगे, लर्न कर लोगे तो आसानी होगी। रट्टा मारना है, अंडरस्टैंड काफ़ी मुश्किल हो सकता है, बट ये सारे पोर्शन जो केव्स के बारे में थे वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप से ही आपको पूछा जाएगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना रखते हैं। एक और पार्ट में हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर है वो फिनिश कर देंगे, जहाँ पे टेम्पल्स, मॉस्क और जो भी रिमेनिंग छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उसके बारे में कवर कर लेंगे। आज का वीडियो शॉर्ट रहा, स्वीट रहा, ज़्यादा कोई मेरे साइड से एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें नहीं थी क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो बस इन नोट्स का फ़ायदा उठा लीजिए, एंड आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।